हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि बीएड प्रोग्राम पेपर एनवायरमेंटल एजुकेशन से है। एंड द टॉपिक इज सेलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैसे की जाती है, उसके सेलेंट फीचर्स क्या हैं, तो चलिए वो देखते हैं। Environmental education is an approach to learn and not only as a subject of study. Environmental education खुद में ही एक अप्रोच है जिसकी वजह से लर्न किया जाता है। ठीक, ये एक सब्जेक्ट ही नहीं है, बट एनवायरमेंटल एजुकेशन अप्रोच भी है जिसकी वजह से लर्निंग होती है। It creates a way of thinking, and it is through this process that individual and community gather knowledge and awareness regarding the environment. ठीक, ये जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है ये थिंकिंग क्रिएट करता है और इंडिविजुअल और कम्युनिटी में नॉलेज जनरेट करता है और अवेयरनेस रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। इसकी वजह से इंडिविजुअल में can get knowledge, various techniques which can be used in environmental field for the protection of environment. Knowledge can be gained because of environmental education through awareness, various skills, experiences and mind setup जो है वो एक इंडिविजुअल में डेवलप होता है, जिसपे उसको समझ आता है कि वो सिंगली कैसे एक्ट कर सकता है इन हिज एनवायरनमेंट और इन अ ग्रुप एनवायरनमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया जा सकता है और कैसे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की जा सकती है और सॉल्व कैसे किए जा सकते हैं वेरियस एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स और इश्यूज। Environmental education has attained significant recognition very recently because many environmental programs and issues are global in nature and involve humanity at large on global level. एनवायरमेंटल एजुकेशन में एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ वो रिसेंटली बहुत फेमस हुआ, रिकॉग्निशन हुई उसकी, बिकॉज जो वेरियस इश्यूज ग्लोबली हो रहे हैं तो उसकी वजह से ह्यूमैनिटी का अटेंशन जो है ग्लोबली इसको मिला। सेलेंट फीचर्स देख सकते हैं हम। जनरेटिंग पब्लिक अवेयरनेस, ठीक, जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है उसकी वजह से पब्लिक अवेयरनेस हो रही है, पर्टिकुलरली अमंग टारगेटेड ग्रुप्स। पब्लिक अवेयरनेस किन को दी जाती है? टारगेटेड ग्रुप्स में। टारगेटेड ग्रुप्स कौन है? यूथ एंड चाइल्ड, क्योंकि वही मेन फोकस है। कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी अवेयरनेस दी जा रही हो, वही मेन फोकस है, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारे नेशन का फ्यूचर होगा वो इन्हीं पे डिपेंड है। जैसे ये सोसाइटी को जो रिसोर्सेज या नॉलेज प्रोवाइड करेंगे या जैसे ये एक्ट करेंगे वैसे ही एनवायरनमेंट भी हमारा रहेगा। या अबाउट रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस इनको सिखाया जाता है, किनको? टारगेटेड ग्रुप्स को, थ्रू एनवायरमेंटल अवेयरनेस। Actions can be taken in variety of areas to increase environmental awareness and education. एक्शंस किए जा सकते हैं ताकि एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो बढ़े थ्रू एजुकेशन। सम ऑफ कैटेगरीज है जिसकी वजह से एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो है बढ़ सकती है स्टूडेंट्स में और टारगेटेड ग्रुप्स में। वो है एनवायरमेंटल लीगल राइट्स उनको बतानी है, वो क्या क्या लीगली कर सकते हैं और क्या इलीगली वो नहीं कर सकते। जो उनके लिए इलीगल होगा वो उनको सिखाना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, सिखानी है थ्रू अवेयरनेस टूवर्ड्स एनवायरनमेंट। हम यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सिखानी है टूवर्ड्स एनवायरनमेंट। क्या गलत है क्या सही है वो उनको सिखाना है। एसोसिएटेड कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी वो करेंगे गलत उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और जो सही करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो भी उनको सिखाना है थ्रू अवेयरनेस। यूज़ ऑफ मीडिया से भी उनको अवेयरनेस दी जा सकती है, चाहे फिर वो कोई भी पॉपुलेशन हो, कोई भी पीपल हो।
अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स चला सकते हैं NGOs या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कैंपेन चला सकते हैं, जिसकी वजह से वो इनफॉर्मली जो है सबको अवेयरनेस दे सकते हैं। टारगेटेड ग्रुप्स को इसमें एजुकेट किया जाता है, अवेयर किया जाता है, किसमें, एनवायरमेंटल अवेयरनेस से। मैं एनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन एनकरेज किया जाता है ताकि उनको एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम से इंटरेक्ट करा के उनको पब्लिक अवेयरनेस मिले। मोस्टली पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स कौन चलाते हैं? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, नेशनल, रीजनल और लोकल लेवल पे। नेशनली इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कैंपेन्स चलाते हैं, रीजनली स्टेट वाइज और लोकली विलेजेस और लोकल एरियाज में। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल NGOs जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इन पब्लिक अवेयरनेस और एनवायरमेंटल अवेयरनेस में। डोमेस्टिक हो गया मतलब इंडिया में, और इंटरनेशनली जो बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज काम करते हैं फॉर स्प्रेडिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस। या जर्नलिस्ट जो हैं स्कूल्स में, या मीडिया सेलिब्रिटीज जो हैं वो भी पब्लिक अवेयरनेस और एनवायरमेंटल अवेयरनेस दे सकते हैं, जिससे लोगों में एनवायरमेंट के लिए जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझे अपने आप में कि वो कैसे अच्छे से एनवायरमेंट में रह सकते हैं और विद हार्मनी और एक्सप्लॉइट ना करें। ठीक। फंडिंग फॉर अवेयरनेस कहाँ से आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। पार्शियल फंडिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी देता है, कुछ फंड स्टेट भी और कुछ सेंट्रल भी, जिसकी वजह से पब्लिक अवेयरनेस जो है सक्सेसफुल रहता है। बेसिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस इन स्कूल्स दी जाती है। अडल्ट एंड कम्युनिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, अडल्ट अवेयरनेस भी दी जाती है स्कूल्स में। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड वोकेशनल पर्सनल्स। वोकेशनली जो जॉब्स वगैरह है वो एनवायरमेंटल एजुकेशन में कैसे मिल सकती है, उसमें अच्छे से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। या प्रोफेशनल या टेक्निकल, कोई टेक्निक जो एनवायरमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ होगी, उसके लिए भी एनवायरमेंटल अवेयरनेस दी जाती है। प्रिंट इंटरनेट कैन बी पावरफुल। प्रिंट या जो प्रिंटेड बुक्स है, चाहे मैगजीन्स है या इंटरनेट है, ये भी पावरफुल एजुकेटिंग पब्लिक अवेयरनेस जो है वो कर सकते हैं, पावरफुल एजेंट बन सकते हैं प्रिंटेड बुक्स एंड इंटरनेट। इट इज़ नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट टू वर्क विद मीडिया टू एजुकेट पीपल रिगार्डिंग एनवायरमेंट। ठीक। मीडिया का यूज़ करके गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा स्टेप ले सकती है, जहाँ पे वो लोगों को एनवायरमेंट के मुतालिक एजुकेट कराए, वो कैसे हार्मनी के साथ एनवायरमेंट में रह सकते हैं बिना कोई नुकसान पहुंचाए, वो क्रिएटर कैसे बन सकते हैं एनवायरमेंट के, वो सिखाते हैं। ये इनफॉर्मली सिखाया जाता है, जहाँ पे कोई सिलेबस ना हो, जहाँ पे कोई स्केड्यूल ना हो, वहाँ पे जो एजुकेशन या अवेयरनेस दी जाए उसको इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। और जहाँ पे सिलेबस प्रॉपर हो, विद टाइम जो नॉलेज दी जाए उस या स्कूल्स में दी जाए, और कॉलेज में उसको फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। ट्रेडिशनल रिलीजियस एंड लोकल कम्युनिटी लीडर्स जो हैं, किसी भी रिलीजियस के लीडर्स या कम्युनिटी के या ट्रेडिशनल लीडर जो है वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं इन इन्फ्लुएंसिंग और टेकिंग डिसीजंस और इन्फ्लुएंसिंग पीपल, पर्टिकुलरली ट्रू इन रूरल एरियाज या विलेजेस में जो भी रिलीजियस लीडर्स होंगे वो अवेयर कर सकते हैं लोगों को रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट and various problems that are causing because of the interference of the people or man। अब देखते हैं वेरियस प्रोग्राम जो एट सेकेंडरी लेवल फॉर अवेयरनेस कर सकते हैं एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। ठीक। जो सेकेंडरी स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम्स दिए जाएंगे या एजुकेटिंग प्रोग्राम्स दिए जाएंगे वो कौन कौन से होंगे? कंसेप्ट ऑफ वेरियस टर्म्स रिगार्डिंग एनवायरनमेंट।
पहले ही जो सेकेंडरी स्कूल में बच्चे हैं उनको पहले ही कंसेप्ट सिखाओ, एनवायरनमेंट क्या है, इसकी कंपोनेंट्स क्या है, ठीक, वो सिखाओ बच्चों को। फिर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट, फिर जो कॉजेज मैन करता है अपने फ़ायदे के लिए, बहुत नेगेटिव काजेज जिसकी वजह से डेग्रेडेशन हो रही है, वो उनको सिखाओ। एनवायरमेंटल अवेयरनेस उनको दे दो। आफ्टर दैट मास मीडिया जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं वो अवेयर हो सकते हैं, वो एज अ सिटीज़न, गुड सिटीज़न एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ठीक। उनको विज़िट कराओ किधर, पार्क्स में फील्ड ट्रिप्स कराओ उनको, ताकि उनको जो पार्क्स या फील्ड ट्रिप्स उनकी रेस्पेक्ट, मतलब कि उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो पता चले, ठीक। फिल्म्स उनको दिखाओ जहाँ पे उनको दिखाया जाएगा कि प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है अगर लोग जो है उसको एक्सप्लॉइट करें। अगर एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सप्लॉइट करेंगे उसकी प्रॉब्लम्स क्या होगी, और अगर अच्छे से रहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, तो उनको ये दोनों दिखाओ थ्रू फिल्म्स। फेस्टिवल्स में इनको पार्टिसिपेट कराओ, एग्जीबिशंस, वेरियस ड्रामाज और सर्कस में उनको विजिट कराओ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स को। इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी एग्जीबिशन, वो एग्जीबिशन कराओ उनसे जहाँ पे वो आपस में इंटरेक्ट कर सके और खुद पार्टिसिपेट करें। फॉर एग्जांपल कोई मतलब कोई प्रोग्राम किया जाता है जहाँ पे कोई बच्चा टाइगर बनता है, कोई स्नेक, कोई ग्रास, तो उनको उसके थ्रू दिखाओ कि फूड चेन कैसे वर्क करती है, या जब डिग्रेड करता है कोई उसको पीपल बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्पस, उसकी वजह से क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट में, उनको वो खुद एक्ट जब करेंगे तो उनको खुद वो उम्र भर याद रहेगा, जिसकी वजह से उनको अवेयरनेस भी मिलेगी। लाइव एनिमल इंटरेक्शन, उनको एनिमल से इंटरेक्ट कराओ, ठीक। उनके प्रति जो है पॉजिटिव एटीट्यूड उनमें डेवलप कराओ। अर्बन ट्रायल्स, उनको अर्बन एरियाज़ में विजिट कराओ एंड देन रूरल एरियाज़ में जहाँ पे इकोसिस्टम अनडिस्टर्ब्ड है, नेचर जो है दैट इज़ अनडिस्टर्ब्ड, एंड अर्बन का शोर जब वो सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि इस एरिया की क्या इम्पोर्टेंस है एंड इस एरिया की क्या इम्पोर्टेंस है। चार्ट्स और टॉयज जो हैं वो बनवाओ उनसे, वेरियस डिफरेंट एनिमल्स और फीचर्स जो है एनवायरनमेंट के, वो जब बनाएंगे तो उनको उसके लिए जो है पॉजिटिव माइंड सेटअप डेवलप होगा। फॉर टीनेज, जो थोड़े बड़े होंगे, टीनेज होंगे, उनको कंट्री जो है ऑल ओवर कंट्री विजिट कराओ, कंट्री के पोल्यूशन प्रॉब्लम्स उनको दिखाओ। फॉर एग्जांपल रिवर गंगा उनको विज़िट कराओ जो इस वक्त बहुत पोल्यूटेड है, वहाँ पे उनको जो विज़िट कराओ, या बिजी स्ट्रीट जो है, शॉपिंग एरिया जो होगा फॉर एग्जांपल, वहाँ पे उनको विज़िट कराओ। फिर कोई शांत पार्क और जो सीनरी वाली जगह होगी विदाउट नॉइज़, वहाँ पे उनको विज़िट कराओ, जिससे उनको पता चलेगा इस एरिया और इस एरिया का कितना डिफरेंस है। यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बहुत अनटाइडी एरिया है और यहाँ पे क्लीन एरिया है। सॉलिड वेस्ट एरिया उनको विज़िट कराओ जहाँ पे बहुत सारा सिटीज़ में डंप किया हुआ है वेस्ट, वहाँ जो वो स्मेल वगैरह फील करेंगे तो उनको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा माहौल साफ़ रखना। इसकी वजह से उनको अवेयरनेस मिलेगी और लॉन्ग टर्म लर्निंग भी होगी और रिटेन भी होगी नॉलेज। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आप सबको ये टॉपिक मेरा समझ आ गया then please like, share and subscribe my channel and comment also in a positive way, and all the best for your exams. Thank you so much.